भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि आज। चित्रवा मूर्तियों पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन किए अर्पित। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दी श्रद्धांजलि। टीम इंडिया की टेस्ट में सबसे बड़ी जीत, न्यूजीलैंड को 372 रनों से हराया। घर में लगातार 14वीं सीरीज जीती। ग्वालियर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, हत्या के दोनों आरोपियों को 6 घंटे में किया गिरफ्तार। आरोपियों से हत्या में प्रयुक्त चाकू किया बरामद। प्रदेश भर में 2 मौसमी सिस्टम ने बिगाड़ा ठंड का मिजाज। 48 घंटे में प्रदेश भर में बदला मौसम का मिजाज। भोपाल में दिन और रात का तापमान सामान्य से ऊपर। और एमपी में ओमिक्रॉन का अलर्ट जारी। प्रदेश के बॉर्डर से लगे पड़ोसी राज्यों में पहुंचा ओमिक्रॉन। प्रदेश की सीमा से लगे जिलों में बढ़ाई निगरानी। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। ग्वालियर थाना क्षेत्र के चंदन नगर ठाकुर मोहल्ले में हुई भरत दीक्षित की हत्या का खुलासा पुलिस ने किया है। पुलिस ने हत्या के दोनों आरोपियों को मात्र 6 घंटे में गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी नाबालिग बताए जा रहे हैं जो कि मुरैना भागने की तैयारी में थे। हत्या की वजह उधारी का पैसा बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपियों से हत्या में प्रयुक्त चाकू भी बरामद किया है। एक युवक की हत्या कर दी गई थी और इसकी सूचना थाने पे मिलने पर एडिशनल एसपी, सीएसपी और टीआई आलोक परिहार और उनकी पूरी टीम एफएसएल के साथ मौके पे पहुंची और इसकी पड़ताल चालू की। आसपास के सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया तो उसमें 2 लड़के भागते हुए दिखे। शुरू में ये पूरी तरह से ब्लाइंड था क्योंकि लड़के जो मृतक है उसकी माँ और भाई कुछ बताने की स्थिति में नहीं थे, परंतु टीम ने बड़ी मेहनत करते हुए और मात्र 6 घंटे में इसमें दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनसे हत्या में प्रयुक्त चाकू भी बरामद किया है और इनके रक्त रंजित कपड़े जो हत्या के वक्त ये पहने हुए थे वो भी इनके घर से बरामद हो गए हैं। और इसमें हत्या की जो वजह, तात्कालिक वजह जो आ रही है, ये जो मृतक है इसने इनको 8,000 रुपये उधार दिए थे और ये बार बार तकाजा कर रहा था। उससे परेशान होकर इनमें झगड़ा हुआ, बीती रात भी झगड़ा हुआ और फिर जब ये इसके घर आए तो फिर इन्होंने आपस में कॉल करके इसके घर पहुँचे, झगड़ा चालू किया। इसके भाई ने मना भी किया, परंतु इस बीच में ये चाकू से इसकी हत्या कर दी और ये टाइमली इसको पकड़ लिया, इन दोनों आरोपियों को, नहीं तो ये मुरैना निकलने वाले थे। दोनों आरोपी नाबालिग हैं और इसमें जो मृतक है, अभी जानकारी के अनुसार इसके ऊपर भी 3-4 प्रकरण बहुड़ापुर और ग्वालियर में दर्ज हैं। भारत रत्न बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया गया। जगह जगह गोष्ठी कर मूर्तियों पर माल्यार्पण अर्पित किए गए। इस दौरान डबरा नगर के लोग शुगर मिल अंबेडकर चौराहे पर बाबा साहब को पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं वक्ताओं ने बाबा साहब को समाज सुधारक और कमजोर वर्ग के लिए लड़ने वाले व्यक्ति बताया। कांग्रेस विधायक सुरेश राजे ने कहा कि बाबा साहब के विचारों पर चलने से हर समाज का विकास होगा और यही कांग्रेस की विचारधारा भी है। आज हम बाबा साहब को याद करते हैं जैसे कि उनकी परिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। तो उन्होंने हमें संविधान निर्माता हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें न्याय, एकता, समानता, स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। इसलिए आज हम उनको नमन करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं। महामानव बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस है और कांग्रेस पार्टी सिर्फ डबरा में ही नहीं, पूरी डबरा विधानसभा के साथ साथ पूरे प्रदेश में बाबा साहब को आज के दिन याद कर रही है, उनको नमन कर रही है। इसी तारतम्य में हमारा पूरा कांग्रेस, हमारे ग्रामीण और शहर सभी ने मिलकर बाबा साहब को आज यहाँ नमन किया है, उनको याद किया है और उनके विचारों पे हम सब चले तभी हमारा देश एक रह सकता है, तभी हमारा देश सबको साथ लेके हम सब चलते हैं। बाबा साहब के विचार ही आज के दिन हम सबको आत्मसात करना है। यही कांग्रेस पार्टी की विचारधारा भी है कि हम। रतलाम जिले के नगरा गांव में मगरमच्छ दिखाई देने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। गांव के प्रहलाद सिंह परिहार के खेत के पास मगरमच्छ दिखाई दिया, जिसके बाद स्थानीय पुलिस थाने और वन विभाग को सूचना दी गई। हालांकि रतलाम जिले में मगरमच्छ दिखाई देने की घटना कम ही नजर आती है। वहीं मगरमच्छ ने गांव में प्रवेश नहीं किया, जिससे कोई हताहत नहीं हुई है।
पुलिस और वन विभाग की टीम गांव पहुंचकर मगरमच्छ को रेस्क्यू किया है। शाहजहाँपुर जिले के मंडोदा में टंटिया मामा भील का 132वां शहादत दिवस मनाया गया। टंटिया मामा की जयंती जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन के तत्वाधान में मनाई गई। वहीं उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही उनके जीवन का महत्व भी बताया गया। टंटिया मामा ने 12 वर्षों तक अंग्रेजी हुकूमत से न सिर्फ सफलतापूर्वक संघर्ष किया, बल्कि वह जनता के हृदय में सेवा भावना का स्थान बनाने में भी कामयाब रहे। अंग्रेजी हुकूमत ने इन्हें रॉबिन हुड की उपाधि दी थी। सीहोर जिले में जिला पंचायत, जनपद पंचायत सहित 497 ग्राम पंचायतों में चुनाव कराए जाएंगे। वहीं पंचायत चुनावों में 2014 की आरक्षण प्रक्रिया ही लागू की जाएगी। कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया 3 चरणों में होगी। पहले चरण में सीहोर, दूसरे चरण में नसरुल्लागंज, इछावर और तीसरे चरण में आष्टा व बुधनी ग्राम पंचायतों में मतदान होगा। वहीं मतदान का समय सुबह 7 से 3 बजे तक का होगा। पंच और सरपंचों के चुनाव मतपत्रों से कराए जाएंगे, जबकि जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत अध्यक्ष एवं सदस्यों के चुनाव वीएम वोटिंग मशीन से कराए जाएंगे। माफ कीजिएगा, ईवीएम वोटिंग मशीन से कराए जाएंगे। पहले चरण और दूसरे चरण के जो मतगणना है और निर्वाचन परिणाम की घोषणा है, उसमें पंच और सुजालपुर में रविवार को अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता द्वारा एक निःशुल्क विधिक परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। सुजालपुर के चित्रगुप्त मंदिर में आयोजित इस शिविर में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शैलेंद्र सक्सेना, प्रदेश महामंत्री अशोक परमार, जिला प्रभारी विजेंद्र परमार, शहर अध्यक्ष राजेंद्र सिसोदिया सहित कई गणमान्य नागरिकों और पक्षकारों ने भाग लिया। ठीकरी के ग्राम कुआं में केला किसान संगोष्ठी का कार्यक्रम किया गया। केला किसानों की बैठक में अंतर्राज्यीय के किसान भी एकत्रित हुए। केले के उत्पादन में फसलों और लागत से कम कीमत के केले की कटाई व बिक्री की समस्याओं को लेकर चर्चा हुई। अंत में किसानों ने निर्णय लिया कि केला किसानों से खरीदी करते वक्त व्यापारियों से सौदा, चिट्ठी और चेक अनिवार्य रूप से किसानों को दिए जाएं। साथ ही तीनों क्षेत्र के किसानों का बोर्ड का गठन भी किया जाए, जिससे भाव को लेकर पारदर्शिता बनी रहे। मेरा नाम मनीष पाटीदार है। मैं ग्राम कुआं का निवासी हूँ, बड़वानी ज़िले का। आज हमारे ग्राम कुआं में एक केला किसान की संगोष्ठी रखी थी, जिसमें मध्य प्रदेश के बड़वानी ज़िले, खरगोन ज़िले, धार ज़िले एवं अंतर राज्यीय किसान भी इकट्ठे हुए थे, जिसमें कुछ किसान महाराष्ट्र के थे, आंध्र प्रदेश के थे, कर्नाटक के थे। इन किसानों को भी यहाँ एकत्रित किया गया था। हमारी मेन लड़ाई है, आज केले की लागत 7 रुपये किलो से कम नहीं बैठ रही है किसान की, और आज वर्तमान में 2 रुपये किलो केला कट रहा है। कोरोना की विपरीत स्थिति में किसान की 7 रुपये लागत में 2 रुपये में केला कटा, उसके बाद भी किसान सहन किया। आज स्थिति सभी सुचारू होने के बाद भी किसान का केला 2 रुपये में कट रहा है, तो किसान के पास कोई उपाय नहीं है। इसलिए हमारे संगोष्ठी में पूरी संगोष्ठी में ये चीज़ें निकाली गई कि अगर प्रशासन हमारी मांगों को नहीं मानता, प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं देता, तो इस मुद्दे को बड़ा रूप देते हुए आगे चलकर हम धरना प्रदर्शन एवं राष्ट्रीय राज्य मार्गों का घेराव करेंगे।
केंद्र सरकार जल्द ही 7 राज्यों में 12 से 17 साल के बच्चों को कोरोना का टीका लगाने वाली है। केंद्र ने महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल राज्य सरकारों को कम वैक्सीनेशन वाले जिलों को आइडेंटिफाई करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया कि जायकोविड-डी वैक्सीन को पहले लगाया जाएगा। जायकोविड-डी टीका 28,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट पर ट्रायल की जा चुकी है। वहीं वैक्सीन को DCGI से मंजूरी मिलना बाकी है। अब भारत दुनिया भर के उन देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा जहां बच्चों को भी कोरोना वैक्सीन दी जा रही है। अशोकनगर में केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का ऐतिहासिक स्वागत किया गया। केंद्रीय मंत्री रोड शो होने के बाद तुलसी पार्क पर जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि कोरोना के बढ़ते दौर में कमलनाथ जी को मीटिंग करने की फुर्सत नहीं है, बल्कि इंदौर के फिल्म स्टार्स के साथ फोटो सेशन करवा रहे थे। वहीं उन्होंने अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जमकर तारीफ की। इस दौरान मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी, राज्य मंत्री ब्रजेंद्र सिंह यादव सहित कई भाजपा नेता मौजूद रहे। जिसने मुझे फोन किया था अशोकनगर से कि उसके पास थर्मोमीटर नहीं, उसके पास अपने फेफड़ों के इलाज करने के लिए चीज नहीं। उस समय मैंने जग्गी जी को फोन किया था और उस नौजवान को 20 मिनट के अंदर गांव के अंदर अशोकनगर में हमने थर्मोमीटर और फेफड़ों का मशीन पहुंचाया। मेरे भाइयों और बहनों, वो कोरोना काल, जिस कोरोना काल में इंजेक्शन नहीं मिल रहा था, मध्य प्रदेश 10,000 रेमडेसिविर के इंजेक्शन दिलवाए। शिवराज सिंह जी ने मिलकर सेवा की भाव की सोच रखी थी। समझो आप कि अगर कांग्रेस की सरकार होती तो कोरोना में क्या हाल होता। मेरे भाइयों और बहनों, जिस कांग्रेस का मुख्यमंत्री के पास कोरोना के लिए मीटिंग करने समय नहीं, लेकिन इंदौर फेस्टिवल में जाकर, आईफा अवार्ड में जाकर अभिनेता और अभिनेत्री के साथ खड़े होने का मौका मिलता था, क्या हाल होता मध्य प्रदेश का। उन भ्रष्टाचारियों की हमने गला बंद कर दिया। जो लोग जनता के साथ खिलवाड़ पे थे, उनका गला बनने का काम ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि अपने खेतों में टमाटर की लहलहाती फसल को देखकर अभूतपूर्व आनंद की अनुभूति हो रही है। खेती किसानी के काम में अपार सुख मिलता है और खेतों में समय बिताकर अच्छा लगता है। प्रदेश और देश के हर किसान के खेतों में फसलें लहलहाएं, यही शुभेच्छा है। गुना जिले के चाचौड़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। अस्पताल में स्टाफ मौजूद न होने की वजह से कोडालिया ग्राम से आई एक महिला के अस्पताल के बाहर गेट पर ही डिलीवरी हो गई। वहीं डिलीवरी के बाद भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा ध्यान नहीं दिया गया। वहीं थोड़ी देर बाद BMO डॉक्टर टिंकू वर्मा मौके पर पहुंचे और महिला को अस्पताल में भर्ती कराया। हम लेकर आया, अस्पताल में दस गई की बाहर निकालने में कोई नहीं रहते। अस्पताल में कौन कौन था उस समय? कोई नहीं था, दो तीन बेटे थे। हाँ, बोलने की बिना ले जाओ। हाँ, इनका कोई नहीं, हम बाहर निकाली। हाँ, उसकी बस की नहीं की, वो अस्पताल आगे गिर गई। मैं टेम्पो कर लाया, इतना में क्या कोई नहीं देगी। कौन क्या हुआ फिर इसके बाद? फिर मैं टेम्पो कर लाया। हाँ, उनके चलते डॉक्टर सब आ गया था, पीछे आया हुआ। पहले क्या तो डिलीवरी के बाहर ही हो गई थी क्या? बाहर हो ही नहीं, दरवाजे का आगे, दरवाजे के आगे हो गई थी। दरवाजे का आगे। डॉक्टर वगैरह कब आए? सब पीछे आया, सब बाद में आए। सब बाद में आया। आप कौन हो इनके? इसका पति। मंदसौर सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के स्नेह नगर में बड़ी चोरी का मामला सामने आया है।
विश्व हिंदू परिषद के जिला सेवा प्रमुख विनोद जाट के सूने मकान पर चोरों ने धावा बोल दिया। घर से नगद राशि, सोने चांदी की जेवरात सहित इलेक्ट्रॉनिक सामान की चोरी हुई है। वारदात में करीब 40 लाख की चोरी बताई जा रही है। पुलिस एसएसएल टीम और डॉग स्क्वाड की मदद से मामले की छानबीन कर रही है। वो उनके किसी रिश्तेदारी दुर्घटना में डेथ हो गई थी, इस वजह से परिवार को लेकर उत्तर प्रदेश गए हुए थे और आज रात्रि में उनके घर में से चोरी हुई है। कितनी चोरी हुई क्या? अब उन्होंने जो बताया उस हिसाब से 30 से 35 लाख का सामान गया है। उसमें गोल्ड, सिल्वर और नगद और एलईडी वगैरह, होम थिएटर, इस तरह की सब चीज़ें हैं। कितना गोल्ड, कितना जो अब है पूरा तो एग्जैक्ट वो बता पाएंगे, मैं मोटे तौर पे जो मालूम पड़ा है उन्होंने बताया 30 से 35 लाख का सामान गया है। क्या घटना हुई है, क्या है पूरा मामला? इसने नगर में विनोद जी जाट का मकान है। इनका जो है नई आबादी में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान थी, लेकिन ये इनका इसने नगर में मकान बना हुआ है। ये इनका उत्तर प्रदेश में इनके रिश्तेदार की किसी की डेथ हो गई थी 29 तारीख को, तो ये वहाँ पे जो है गए हुए थे। 29 तारीख से यहाँ घर में ताला लगा हुआ था और 4 दिसंबर की रात कुछ चोरी की घटना हुई है। सवेरे पड़ोसियों ने जानकारी दी है और ताले अंदर के भी तोड़े गए हैं और रिश्तेदार इनके आए हैं और उनके आधार पर एफआईआर दर्ज की जा रही है और उसमें जल्दी विवेचना कर आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। उमरिया जिले के नरोजाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम आमद डोंगरी में हाईटेंशन लाइट की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई है। 11,000 लाइन की चपेट में आने से यह बड़ा हादसा हुआ है। मृतक का नाम कमलेश पिता गोपाली सिंह बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 45 साल है। दरअसल सुबह के वक्त कोहरा होने से युवक खेत में गिरी लाइन को नहीं देख पाया और हाई वोल्टेज लाइट के संपर्क में आने से उसकी मौत वहीं पर हो गई। मौके पर अधिकारी और क्षेत्रीय विधायक शिवनारायण सिंह पहुंचे। वहीं परिजनों ने बिजली विभाग पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। सर्वप्रथम तो मैं परिवार जो दुखमय है, पूरा परिवार, उनका पूरा गांव दुख से प्रभावित है। ऐसी घटना कोई सोचा भी नहीं था कि ऐसी घटना होगी। मैं परिवार को ईश्वर से कामना करूँगा शांति मिले, दुख सहने की शक्ति मिले ताकि इस दुख से उबर सकें। और ये जो घटना हुई है वास्तव में जांच कराने लायक है, जांच के योग्य है। लगभग हमें जानकारी मिली उसके हिसाब से, जैसे यहाँ पे हमने जब देखा तो उससे ये पाया गया कि जैसे यहाँ पे इंसुलेटर था, तो रात में जैसे इंसुलेटर भस्ट हुआ होगा, तो इंसुलेटर भस्ट हुआ होगा तो लाइन क्या ट्रिप मारती है, लेकिन क्या लाइन ट्रिप नहीं मारी है, तार टूटा का टूटा रह गया और जो रिटर्न करंट है उसके कारण से इनका देहांत हो गया। ये बिजली वालों के लापरवाही से मतलब हमारे भाई का देहांत हो चुका है। ये गलती उनके ऊपर है। मैं यही देखा हूँ उनके ऊपर जो लाइट का वो तार गिरा रहा उसके ऊपर बिजली विभाग वाला ध्यान नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं भाई? उनके ऊपर के उनके लापरवाही के कारण ये दुर्घटना हो चुका है। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।